और आइए अब आपको कीव की धरती के नीचे बसे एक ऐसे गुप्त लोक का पहला वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं जहां रूस की लाल सेना का आना मना। यहाँ धरती के 100 मीटर नीचे ही जेलेंस्की ने सुरंगों का एक ऐसा शहर बनाया है जिसके गुप्त अंधेरे में एटम बम भी बेअसर साबित हो जाएगा। इसे जेलेंस्की का सबसे मजबूत किला कहा जा रहा है। देखिए, एक ऐसा नगर जहां गुप्त अंधेरा पसरा है। एक ऐसा अभेद्य किला जहां गुफाओं का अंत जल्द नहीं मिलता। बंकरों की एक ऐसी भूल भुलैया जहां रूस की स्पेशल फोर्स भी चकमा खा जाए। जिधर देखो उधर अंधकार, सन्नाटा और उस सन्नाटे को चीरती अनहोनी की सिसकी। ऊपर धरती पर बरसती रूस की मिसाइलों का शोर भी इसके सन्नाटे में आकर शून्य हो जाता है। ये कीव में जमीन में 100 मीटर की गहराई में मौजूद बंकरों का ऐसा जाल है जो जेलेंस्की का पाताल लोक है। एक ऐसा लोक जो रूस के परमाणु हमलों से भी महफूज है। यहां रूस का रेडिएशन वॉर भी खाली चला जाएगा। कीव में लोगों को ऐसे ही अंडरग्राउंड बंकरों में रहने की सलाह दी गई है। वजह है कीव पर रूस का मिसाइल अटैक। हमले के इस वीडियो को दिखाने के बाद बताने को कुछ नहीं बचता। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तीनों सवालों के जवाब ये मिसाइल अटैक खुद ब खुद दे देता है। कीव की जमीन कांप रही है, आसमान धुआं धुआं है। दिन हो या रात, यूक्रेन पर बम और मिसाइलों की बरसात। पुतिन का गुस्सा कीव पर कहर बन टूटा है। शहर में जगह जगह इमरजेंसी सायरन बजने लगे। रूस के इस बड़े मिसाइल अटैक से यूक्रेन की राजधानी में बारूद की आग धधक उठी है। सवाल है, क्या रूस की सेना ने एक बार फिर अपने मिसाइल लॉन्चरों का मुंह कीव की तरफ मोड़ दिया है? 11 महीने के युद्ध के बाद एक बार फिर रूस की सेना ने ऑपरेशन कीव को एक्टिव कर दिया है। क्या पुतिन की सेना का टारगेट एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी है? यूक्रेन युद्ध में शुरुआत से ही पुतिन की सेना हर हाल में कीव पर कब्जा चाहती है। राजधानी कीव पर कब्जे का मतलब होगा पूरे यूक्रेन पर कब्जा। ऑपरेशन कीव के तहत रूस की सेना सबसे पहले कीव में प्रेसिडेंट हाउस पर कब्जा करना चाहेगी। कीव में यूक्रेन की संसद उसके निशाने पर होगी। यूक्रेन सरकार के मंत्रालय और सरकार की इमारतों पर रूस के कब्जे का मतलब होगा यूक्रेन पुतिन की मुट्ठी में होगा। और इस युद्ध के बीच अब जेलेंस्की का पाताल लोक चर्चा का विषय बना हुआ है। जेलेंस्की का ये महाकवच ऐसा है जहां परमाणु हमले भी बेअसर हो जाएंगे। जहां कीव के अंदर प्रेसिडेंट हाउस के आसमान पर नेटो के एयर डिफेंस लगे हुए हैं। कहते हैं यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन इसके अलावा यूक्रेन के स्पेशल फोर्सेस 24 घंटे हर पल जेलेंस्की की सिक्योरिटी के लिए यहां चौकन्ने रहते हैं। कीव को लेकर पूरा ऑपरेशन या कहीं की जंग कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। इस वक्त कीव पर रूस की सेना बड़े पैमाने पर मिसाइल दाग रही है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। रूस की सेना राष्ट्रपति जेलेंस्की के ऑफिस के पास भी मिसाइल गिरा चुकी है। जाहिर है अगला टारगेट जेलेंस्की हो सकते हैं। ऐसी नौबत आने पर जेलेंस्की अपने महाकवच कहे जाने वाले बंकर में प्रस्थान कर जाएंगे। जमीन के अंदर जेलेंस्की का बंकर कैसा है और जेलेंस्की अपने बंकर में कैसे और कब तक सुरक्षित
रह सकते हैं, इसे भी बताएंगे। ज़ेलेंस्की के बंकर से अलग कीव में धरती के नीचे कितना बड़ा अंडरग्राउंड शहर बना हुआ है, उसके चप्पे चप्पे को दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले उस जमींदोज शहर के ऊपर जमीन पर रूस की मिसाइलों ने क्या हाल कर दिया है, इसे देख लीजिए। रूस के मिसाइल अटैक से कीव में कैसा कोहराम मचा है, इसे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मिसाइल अटैक में कीव में अफरा तफरी मची हुई है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में लगी है, एम्बुलेंस जान बचाने के लिए दौड़ रही है। फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर डटी हुई हैं। रूस की मिसाइल ने कीव में जो बारूद की आग लगाई है उसे बुझाया जा रहा है। रूस की सेना ने कीव में मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रूस के ताजे हमले से कीव कैसे दहल गया है, इसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5। यूक्रेन का दावा है कि इस मिसाइल हमले से बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ रूस ने रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया है। कीव में जहां रूस की मिसाइल गिरी है, ज़ेलेंस्की का ठिकाना उससे बहुत दूर नहीं है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक वो कीव के सेंटर में मौजूद प्रेसिडेंशियल हाउस में है। ज़ेलेंस्की की सिक्योरिटी को लेकर यूक्रेन की स्पेशल फोर्स बहुत चौकन्ना रहती है। उन्होंने कीव के अंदर प्रेसिडेंट हाउस को भी बंकर बना रखा है। ये तस्वीर वॉग्यू मैगजीन ने जारी की थी। कीव के अंदर प्रेसिडेंट हाउस के आसमान पर नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। कहते हैं यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसके अलावा यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस 24 घंटे हर पल ज़ेलेंस्की की सिक्योरिटी के लिए चौकन्ने रहते हैं। ज़ेलेंस्की का महाकवच, ऐसा रक्षा कवच जहां खुद ज़ेलेंस्की भी सुरक्षित है और वहीं से यूक्रेन की सेना की कमान भी संभालने में सक्षम है। यह बंकर कैसा है, पहले वो देख लीजिए। असल में महायुद्ध की शुरुआत होते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अपने सेफ हाउस यानी सेना के बनाए एक बंकर में सुरक्षित हैं, जिसके अंदर ही एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। उसके साथ ही वॉर रूम है। इन दोनों कमरों के अंदर रूस के खिलाफ युद्ध नीति बनाई जाती है। इन कमरों के साथ ही एक और कमरा है जहां ज़ेलेंस्की अपने खास अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं। ये बंकर इतना सुरक्षित है कि इस पर परमाणु हमले का भी कोई असर नहीं होता। दिन भर के माइंड गेम और रणनीति बनाने के बाद मिस्टर प्रेसिडेंट को 2 ही घंटे सोने का वक्त मिलता है। फिर भी ऐसा नहीं है कि ज़ेलेंस्की सिर्फ इस बंकर में ही रहते हैं। हर 3 से 4 दिन के बाद वो बंकर से बाहर आते हैं और अपने सैनिकों से मिलते हैं। उसके लिए उन्हें बंकर पर बने लोहे के सुरक्षित दरवाजे को पार कर बाहर आना होता है। बंकर इतना सुरक्षित है कि उसकी सुरक्षा के लिए स्पेशल ट्रेनिंग वाले स्नाइपर लगाए गए हैं। तो बंकर के बाहर ही यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम S-300 तैनात है। यूक्रेन के शहरों पर आग बरसाने वाला एलिगेटर फिर से वापसी कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने Ka-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर का एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें हेलीकॉप्टर घातक हमले करते दिखाई दे रहा है। Ka-52 एक ऐसा हेलीकॉप्टर जो चुन चुन कर दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाता है और उन्हें पूरी तरह नेस्तनाबूद करता है। और ऐसा ही वीडियो जारी किया गया है, ये बताने के लिए कि उसके पास एक से बढ़कर एक ब्रह्मास्त्र मौजूद है और Ka-52 उन्हीं में से एक है।